वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। आज की वीडियो में हम हाइड्रिलीन सिरप का रिव्यू करेंगे। हाइड्रिलीन सिरप किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से लोगों को इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस सिरप के साथ कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में हम हाइड्रिलीन सिरप की प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, फ़ायदों नुकसानात, सही तरीका इस्तेमाल के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हाइड्रिलीन सिरप को सरल फार्मा तैयार करता है। सरल एक मल्टीनेशनल फार्मा है जिसकी अदवायात मेयारी और रिजल्टेबल होती हैं। ये सिरप 120 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है और इसकी कीमत की बात कर लें तो ये 75 रुपये में हर मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगा। हाइड्रिलीन सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें अमाइनोफाइलिन की मिकदार 32 मिलीग्राम होती है। माइनोफाइलिन का ताल्लुक ज़ैंथीनेस अदवायात ग्रुप से है। ये एक ब्रोंकोडाइलेटर दवा है जो कि सांस की नालियों को खोलती है, सांस की नालियों में मौजूद बलगम वगैरह को खारिज करके सांस की नालियों में रुकावट को दूर करके सांस लेने में आसानी पैदा करती है। उसके बाद इसमें डाइफेनहाइड्रामीन की मिकदार 8 मिलीग्राम होती है। डाइफेनहाइड्रामीन एंटीहिस्टामीन और एंटी एलर्जिक ग्रुप की अदवायात से ताल्लुक रखता है, इसलिए ये सिरप जिस्म में मखसूस केमिकल्स को रोकता है जो एलर्जी पैदा करने का सबब बनते हैं। यानी ये नज़ला, जुकाम, मौसमी एलर्जी की वजह से नाक या आंख से पानी बहना या छींके आना को भी रोकता है, बंद नाक को खोलता है। इन अलामात को कम करने में हाइड्रिलीन सिरप बहुत जल्दी आराम पहुंचाता है। उसके अलावा इस सिरप में अमोनियम क्लोराइड की मिकदार 30 मिलीग्राम होती है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है जो बलगम को खारिज करती है, यानी सांस की नाली में मौजूद बलगम को भी खारिज करती है। उसके बाद इसमें मेंथोल की मिकदार 0.98 मिलीग्राम शामिल की गई है। मेंथोल बांद नाक को खोलने में मदद करता है, सांस लेने में आसानी पैदा करता है, गले की खराश को खत्म करता है, सीजनल एलर्जी की अलामात को कम करने में मदद देता है, गले की दर्द और सोजिश को भी ठीक करता है। हाइड्रिलीन सिरप बलगमी और खुश्क खांसी दोनों में आराम पहुंचाता है। हाइड्रिलीन सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो स्किन पर रैश का मसला बन सकता है, गनूदगी और नींद की कैफियत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मतली और उल्टी की कैफियत बन सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है। हाइड्रिलीन सिरप के प्रिकॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो ड्राइविंग करने से पहले या कोई भी हैवी मशीनरी पर काम करने से पहले इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस सिरप से गनूदगी, नींद आने से कोई हादसे का मसला बन सकता है। इस सिरप के इस्तेमाल के साथ खांसी की सूरत में आपने चावल का इस्तेमाल नहीं करना है और घी से तली हुई चीज़ें और फ्राई चीज़ों को बंद करना है। इस सिरप के सही तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो प्रेगनेंसी की हालत में और 2 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। बालिग अफराद के लिए 5 से 10 मिलीलीटर यानी 1 से 2 चाय के चम्मच हस्बे ज़रूरत हर 2 से 4 घंटे बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों के जो 2 साल से बड़े हों 2 मिलीलीटर यानी कि आधा या चौथाई चाय का चम्मच हस्बे ज़रूरत 2 से 4 घंटे बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। जबकि 7 से 12 साल तक के बच्चों में 3 मिलीलीटर तक 5 मिलीलीटर निसफ या 1 चाय का चम्मच हस्बे ज़रूरत हर 2 से 4 घंटे बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो पहले 2 घंटों के बाद एक इजाफी खुराक भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।